बीजेपी को उम्मीद नहीं थी शायद कि हम इतना ये फिगर टच कर पाएंगे। बीजेपी सोच रही थी हम 50 से नीचे रहेंगे, तो इतने ऊपर आ गए तो 126 वोट्स के नतीजे 69 पर आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है, 51 पर भाजपा की जीत हुई है। लेकिन कॉर्पोरेशन में अभी लग रहा है कि जीत आम आदमी पार्टी की ही होने जा रही है, क्योंकि ये फासला जो है अब काफी बढ़ चुका है। जी रागी जी बोले। देखिए, दो तीन बातें मैं उम्मीद करूंगा कि कोई बीच में नहीं बोलेगा। जो तहसीन सवाल जिन्होंने उठाया है वो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन तहसीन का सवाल जो है वो कांग्रेस प्रवक्ताओं से ज़्यादा और कांग्रेस संगठन से ज़्यादा राहुल गांधी के खिलाफ जाता है और गांधी परिवार के खिलाफ जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर और योगेंद्र यादव जो सहकर्मी थे अरविंद केजरीवाल के, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जो आज यात्रा के साथ हैं, यदि राहुल गांधी नहीं चाहते, यदि श्रीमती सोनिया गांधी नहीं चाहती, तो राहुल गांधी उनके साथ क्या ये सारे लोग यात्रा में चलते। इसका मतलब कि जो तहसीन कर रहे हैं वह कोई प्रवक्ताओं के खिलाफ टिप्पणी नहीं है, ये गांधी परिवार और उनके नेतृत्व के खिलाफ टिप्पणी है। एक दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी कुछ भी कहे कि ये झूठ का है, अरे भाई जनता को आप कह रहे हैं कि आप वो झूठों के साथ खड़ी हो जा रही है, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपकी आइडियोलॉजी, दूसरा आप परसेप्शन, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन और चौथा बात जनता से कनेक्शन। ये 4 चीजें होती हैं जो आपको चुनाव में जीत की तरफ ले जाती है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक संगठन था जिसमें कोहली जी थे, विजय कुमार मल्होत्रा थे, मदन लाल खुराना जो है वो पॉपुलर स्ट्रीट लीडर थे, जो जनता का दिल्ली का एक चेहरा हुआ करते थे। तो संगठन और एक पॉपुलर फेस दोनों का एक समन्वय हुआ करता था। आज दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास यदि हम कहें कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने मैच करने वाला कोई भारतीय जनता पार्टी का एक नेता दिल्ली से हो, तो ऐसा कोई पॉपुलर एक्सेप्टेड नेता नहीं है। और संगठन की कमियां, मुझे तो लगता है कि उनको सोचना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की इतनी तमाम कमजोरियों को भी वो नहीं भुनाव करके और वो एमसीडी चुनाव नहीं जीतते हैं, यदि अंतर इतना बड़ा आंकड़े का अंतर रहता है तो आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। दिल्ली में उनकी कमजोरी है चेहरा ना होना, इसीलिए शायद बार बार अलग अलग चेहरों से एक्सपेरिमेंट भी बीजेपी करती आई है। लेकिन ये बात सही है कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे के बराबर दिल्ली में भाजपा के पास कोई जवाब देने के लिए नहीं है। एक बार फिर आपको हम नतीजों पर बता दें, क्योंकि अब रिजल्ट्स बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो कुल 131 वार्ड्स के नतीजे आ चुके हैं, यानी आधे से ज्यादा नतीजे अब आ चुके हैं एमसीडी के, और 71 पर आम आदमी पार्टी जीती है, 54 पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है। 100 के नीचे देखें भाजपा पहुंच गई, 99 पर भारतीय जनता पार्टी आ गई है, 138 पर आम आदमी पार्टी है, 10 पर कांग्रेस। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के जश्न की तस्वीरें हैं। गुब्बारे जो हैं वहां तैयार किए गए हैं और जीत की उनको उम्मीद थी, तैयारी पूरी थी, और थोड़ी देर में आपको जश्न मनता हुआ भी दिखाई दे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर लड़ाई में जरूर है, लेकिन अब फासला जरूर दोनों के बीच में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कौशिक साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं, बधाई कौशिक साहब आपको। इस जीत के बारे में तमाम लोग अपने अपने दावे कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी रह सकती है। हालांकि 170 और उसके ऊपर की जो बात थी वहां तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे आप, लेकिन तब भी एक क्लियर विक्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं। सौरभ जी, यदि जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ये जीत में परिवर्तन होता है तो 2 इसके बहुत बड़े मैसेज हैं। पहली बात तो ये कि अभी तक आम आदमी पार्टी के ऊपर जो लोग ये आरोप लगाते थे कि जहां कांग्रेस कमजोर है वहीं पे उसको विजय प्राप्त होता है, वो बातें अब यहां खत्म हो जाती है, वो धारणा खत्म हो जाती है, और ये डंके की चोट पे कह सकते हैं कि अब कांग्रेस ही नहीं भारतीय जनता पार्टी को भी वो बाहर का रास्ता दिखाने में सक्षम हो रही है। दूसरी बात, जिस तरह से एक एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मोर्चा खोल रखी थी, चाहे वो केंद्रीय मंत्री की हो, मुख्यमंत्रियों की हो, उन तमाम स्टार प्रचारकों की हो, उसके बावजूद लगातार पिछले 4 महीने से दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर और घोटालेबाजों की जो संज्ञा दी जा रही थी, लगातार चैनलों पे जो डिबेट चल रहा था, उसको भी दिल्ली की जनता ने एक सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। किसी भी पार्टी को जो अच्छा काम कर रही है, लगातार यदि वो आगे बढ़ रही है तो वो अपने नीतियों के बदौलत बढ़ रही है, आपके वजह से नहीं बढ़ रही है। वो एक और बड़ी बात होने वाली है जो कल के बारे में हम कहना चाहेंगे कि उम्मीद ये है कि वो प्रदेश
जिस प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, 27 सालों से वहाँ पे शासन कर रही है वो पार्टी, उस पार्टी में यदि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, जो नतीजे एग्जिट पोल में जो दिखाए जा रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके आधार पे भी हम ये कह सकने में सक्षम हैं कि वहाँ पे यदि जाके 2 से 10 के बीच में भी यदि कोई एक आंकड़ा लेके आते हैं, वहाँ पे भी ये बहुत बड़ा मैसेज है कि अब उस गढ़ में जाके भी हम आपको पटखा नहीं दे सकते। आप अब 2 और 10 पे आ गए। पहले तो बात हो रही थी कि हम वहां सरकार बना रहे हैं, केजरीवाल जी ने लिख के दिया था पर्चे पे। हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हम एग्जिट पोल पे जो दिखाए जा रहे हैं, अब सुबह से लगातार आपने चुनाव एग्जिट पोल के लिए थोड़ी लड़ा था, आप लगातार सुबह से जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे थे, उस एग्जिट पोल को इनकार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आज नहीं उसी पे आ रहे हैं, हम आप ही की बात पे आ रहे हैं। आज लगातार सुबह से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कह रहे थे कि नहीं, ये एग्जिट पोल जो दिल्ली के एमसीडी के बारे में दिखाए जा रहे हैं वो गलत है, वो सही नहीं है। मैं जब उनसे ये पूछता था कि एग्जिट पोल सारे सही नहीं है या केवल दिल्ली के सही नहीं है, तो वो फिर चुप्पी साध जाते थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि ये सही है और इसी के अनुमान के मुताबिक यदि वो भी सही है, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी मजबूती है। चलें, अच्छा ठीक है। देखें, ये बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत मायूस या उदास लग रहे हों, मुस्कुराते हुए चेहरे आपको बीजेपी के दफ्तर में भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये किस बात का संतोष लिया जा रहा है मैं नहीं कह सकता। भास्कर, देखिए, इस बात का संतोष तो है ही कि अभी तक जो आंकड़े दिख रहे हैं उसमें 101 दिख रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषप्रद तो है। जहां ये मान के चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत नहीं मिल सकती है, इतनी सीट्स नहीं मिल सकती है, उस हिसाब से उनके लिए ये जीत है, जो पहले भी उन्होंने कहा। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की बात बता दूं। एक चीज क्लियर कर दें। देखिए, ऐसी तस्वीर किसी चुनाव में आपको शायद ही देखने को मिलेगी कि दो पार्टियों के बीच में लड़ाई हुई, एक जीता एक हारा, और नाच दोनों रहे। बीजेपी वाले कार्यकर्ता भी डांस कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी। देखिए, इसमें दोनों लगता है वो जो नाच रहे हैं, इसमें दोनों सौरभ, इस दोनों में गया होगा इसलिए वो नाच रहे हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सौरभ, इस दोनों में अंतर यह है कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस में 2 दिन पहले से ही जश्न की तैयारी थी। वहाँ पे मंच सज गया था। अरविंद केजरीवाल भी कुछ देर बाद वहाँ पे पहुंचेंगे, भगवंत मान भी दिल्ली आ चुके हैं, तो वो सब एक साथ, जो सीनियर लीडरशिप है सब एक साथ पहुंचेंगे। वहाँ पे मिठाइयाँ बन चुकी थी, ये सारी तैयारी पहले से हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी में जो आपको दिख रहा है, ये संगठन स्तर पे वो बड़े कार्यकर्ताओं की हुजूम नहीं दिख रही है आपको। संजय सिंह कुछ बोल रहे हैं इस वक्त। पार्टी की पूरी डर्टी पॉलिटिक्स को दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से जवाब दिया है। वो पॉलिटिक्स जिसमें मनीष सिसोदिया पे फर्जी आरोप, सत्येंद्र जैन पे फर्जी आरोप, रोज फर्जी वीडियो जारी करना, रोज बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाना, दिल्ली की जनता ने कहा उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जितनी साजिशें कर सकते हो करो, जितनी गिरफ्तारियां कर सकते हो करो, जितना उत्पीड़न कर सकते हो करो। अपने वोट की ताकत से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।